أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر वदम्मिम बिलखैर। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। आज इंशाल्लाह हमने चूंकि सिफात का टॉपिक शुरू किया हुआ है, तो आज हम सिफात के टॉपिक के अंदर गैर मुतदादा सिफात को देखेंगे। अभी तक हमने सिफात लाजिमा और सिफात आरिदा देखी, और सिफात लाजिमा की आगे से दो अकसाम थी। क्या क्या थी, बताएं नाम उनके। मुतदादवा गैर मुतदादवा। मुतदादा गैर मुतदादा। मुतादा खैर मुतादा। आपने कौन सी देख ली है? मुतदादवा। मुतदादा मुतदादा देख लिए। देख ली। हाँ, मुतदादा सिफात हमने देख ली हैं कि मुतदादा वो वाली सिफात होंगी जिनके अपोजिट, जिनके उलट कोई सिफत मौजूद होगी, उनको हम कहते हैं ये मुतदादा सिफात है। जिनके अपोजिट, जिनके उलट में कोई और सिफत मौजूद है। गैर मुतदादा से मुराद ऐसे सिफात जिनके अपोजिट में कोई और सिफत मौजूद ना हो, जिनकी कोई जिद सिफत मौजूद ना हो, यानी इनकी जिद नहीं होगी, कोई कोई इनके अपोजिट सिफत मौजूद नहीं होगी। अच्छा, इसमें पहले नाम लिख लें सारे के सारे के कौन कौन सी चीजें इंशाल्लाह इसमें हम देखेंगे। नंबर वन चीज जो सबसे पहले आएगी वो होगी गुन्ना की सिफत। कौन सी सिफत आएगी इसके अंदर? गुन्ना गुन्ना की गुन्ना की सिफत। गुन्ना की सिफत यानी ऐसी सिफत जिसके अपोजिट सिफत नहीं है कोई। ये जो होता है ना, कुछ करना और कुछ ना करना, ये अपोजिट नहीं होता। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि गुन्ना किया, और फिर कह दो अच्छा गुन्ना हो रहा है, और अच्छा इसमें गुन्ना नहीं हो रहा। अफजल ये कोई अपोजिट आवाज सिफत। बहुत से आ रही है। सबको आवाज दूर से आ रही है? आती है आपकी ठीक नहीं मिस, आवाज। आपकी ठीक बहुत आवाज है। क्लियर आ ठीक रही आ है। रही। ठीक है। अच्छा, तो गुन्ना की जो सिफत है, ऐसा नहीं होता कि एक सिफत, एक चीज पाई जा रही है और आप बोलो नहीं पाई जा रही तो ये उसके उलट है। नहीं, उलट से मुराद होता है कि उसके उलट कोई प्रॉपर सिफत पाई जाती हो। जैसे आपने देखा कि कोई हर्फ मोटा पढ़ा जा रहा है तो कोई बारीक पढ़ा जा रहा है। किसी में वसतुल लिसान ऊपर जा रही है और किसी में वसतुल लिसान प्लेन अपनी पोजीशन के ऊपर है। उसके अपोजिट एक खास सिफत मौजूद है, लेकिन ये होना और ना होने वाला कोई हिसाब नहीं होता। तो गुन्ना की सिफत जो है वो इसमें आती है। अच्छा, तो गुन्ना की जो सिफत है वो, सुन ले, पढ़ ले पहले। गुन्ना की जो सिफत है वो गैर मुतदादा में आती है जिसके उलट कोई और सिफत पाई नहीं जाती। अच्छा, इसमें हम डिटेल में देखेंगे। नंबर टू जो पॉइंट है वो लिखें, जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। नंबर टू वो होगा कलकला। कलकला होता है, बस ये नहीं होता कि कुछ रूप में कलकला हो रहा है और कुछ में कलकला नहीं हो रहा है, ये हिसाब नहीं होता। कलकला की सिफत के उलट कोई सिफत पाई नहीं जाती। ठीक है, तो कलकला को हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। नंबर तीन, लीन की सिफत, यानी हरूफ लीन की सिफत देखी जाएगी। जो आपने पढ़ा हुआ है कायदा, ये तो बहुत आसान है, वही है। हरूफ मद्दा की सिफत यानी मद की सिफत। मद की सिफत देखेंगे हम। मद की सिफत के बाद देखेंगे सीटी की सिफत, जो आपने देखा हुआ है हरूफ सफीरिया वाला। फिर पॉइंट नंबर सिक्स में हम देखेंगे इन तमाम सिफात के उलट कोई सिफत नहीं पाई जाती ना। तफशी की सिफत, शीन पे तशदीद लगा दे, जेर, और यहाँ पे जज्म। तफशी की सिफत, जो लिख नहीं रहा ना उसको नहीं आएगा, और जो कह रहा है ना मैं स्क्रीनशॉट लूंगा उसे भी नहीं आएगा। तकरार की सिफत, नंबर सात। नंबर आठ हम देखेंगे इस्ततौलत की सिफत।
ततौलत। इस तौलत की सिफत लिख लें, फिर बताइएगा। पॉइंट नंबर 9, सिफत इनहराफ। ये अभी आपको पढ़ के बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है। गैर मुतदादा के अंदर हम ये सारी देखेंगे। लिख लिया? जी आपने लिख लिया। जी लिख लिया। जी यस मिस। मैम लिख लिया। यस मैम। जी मैम जी। सबसे पहले हम देखते हैं गुन्ना की सिफत। गुन्ना की सिफत। अब गुन्ना से क्या मुराद होती है, क्या मतलब है गुन्ना का? गुन्ना का मतलब होता है आवाज को नाक में ले जाना। क्या मतलब होता है गुन्ना का? आवाज को नाक में आवाज आवाज को को नाक में नाक ले में ले जाना। जाना। नाक में ले जाके छुपाना आवाज। नून की आवाज छुपाई जाती है। आवाज को नाक में ले जाना, नाक के बांध से उसको अदा करना। अब जो गुन्ना की सिफत है ना, वो दो हरूफ में पाई जाती है। एक तो नून में और एक मीम में। एक नून में और एक मीम में। ये कौन सी सिफात हम पढ़ रहे हैं? लाजिमा के आरिदा? लाजमा। लाजिमा। लाजमा। हम्म। गैर लाजिमा देख मुतज़द। रहे हैं ना? हाँ, लाजिमा सिफात देख रहे हैं ना? तो जब लाजिमा देख रहे हैं तो नून और मीम की जो सिफत है वो हर हाल में इनके अंदर गुन्ना की सिफत पाई जाएगी। लाजिम और मलजूम है ना ये, हर हाल में। आया वो वर्ड साकिन हो, मुतहरिक हो या मुशद्दद हो, ठीक है, हर हाल में ये सिफत, गुन्ना की सिफत नून और मीम में एग्जिस्ट करती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि नून और मीम के अंदर ये जो गुन्ना होता है ना, ये असली गुन्ना होता है इनके अंदर। असली गुन्ना होता है। यानी आप कोशिश नहीं करते गुन्ना करने की, ऑटोमेटिकली गुन्ना हो रहा होता है। असल में असली गुन्ना एग्जिस्ट कर रहा होता है इन हरूफ के अंदर। आया ये साकिन हो, मुतहरिक हो या फिर मुशद्दद हो, गुन्ना की सिफत इनके अंदर मौजूद होती है। अब आप बोलेंगे गुन्ना, तो मिस आप बोलेंगे कि जो गुन्ना की मिकदार होती है वो तो आप एक अलिफ के बराबर कहती होती हैं। तो फिर हम नून ऐसे तो नहीं पढ़ते, एक अलिफ के बराबर तो गुन्ना नहीं होता। ये जो असली गुन्ना होता है ना, ये जो किसी हर्फ की पहचान होती है, ये जरूरी नहीं है एक अलिफ के बराबर। एक अलिफ के बराबर तो वो गुन्ना होता है ना जो हम लोग कर रहे होते हैं। जैसे नून मुशद्दद हुआ तो हमने गुन्ना किया, मीम मुशद्दद में हमने गुन्ना किया। लेकिन ये जो असली गुन्ना है ना, ये आपको महसूस भी नहीं होता और हो जाता है। जैसे आपको ना, जब आप नून पढ़ रहे हो तो आपको चाहते हुए या ना चाहते हुए भी इसकी ये सिफत है कि इसमें आवाज में गुन्ना हो जाएगा। वो मिनी सेकंड्स का के लिए आपकी आवाज नाक में चली जाती है। आप अदा करके देखेंगे, दोनों वर्ड्स अदा ही इस तरह होते हैं कि इनमें नाक में जा रही होती है आवाज। नून, मीम, लास्ट पे जाए, दरमियान में जाए, जहां भी जाए, लेकिन आवाज नाक में जाती है। मुझे थोड़े वक्त के लिए जा रही है, लेकिन जा रही है। जा रही है ना? यस यस मैम मैम। जा रही है। यस जी मैम मिस। मैम जी। जी हाँ। मिस। अच्छा, एक और लोग गलती करते हैं। जब वो पढ़ाते हैं ना तनवीन वाला सबक,
गलती होती है हमारे इर्द गिर्द ये वाली, आप लोग ना कीजिएगा। तनवीन वाला ये सबक पढ़ाते हैं ना, तो वो पता है क्या करते हैं, वो कराते हैं नून दो जबर, नन, मीम दो जबर, मन। कोई पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनका कहना ये होता है कि इनमें गुन्ना किया जाता है, इनकी सिफत होती है कि इनमें गुन्ना होता है। ठीक है। अब देखें, आपने नून, आपने तनवीन और मीम की तनवीन, कोई भी तनवीन है, किसी और वर्ड की भी तनवीन है, आपने उनमें गुन्ना नहीं करना। ये जो नून और मीम है ना, ये अपनी आवाज में खुद ही गुन्ना जाहिर कर देते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं होती इनमें एक्स्ट्रा गुन्ना करने की। यानी ये ऐसी सिफत है जो आप नहीं कर रहे होते, ये वर्ड की खासियत है, और ये सिफत आप उस वर्ड से जुदा कर ही नहीं सकते। ठीक है। ये जितनी भी सिफात आपने पढ़ी है ना अभी तक लाजिमा के अंदर, ये ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली आपके मुंह से फिसल जाती हैं ऐसे, ये आप कोशिश नहीं करते इनको निकालने की। इनके बगैर लफ्ज अदा ही नहीं होता, हर्फ अदा ही नहीं होता इन सिफात के बगैर। तो नून और मीम में जब ये मुतहरिक हैं या जब ये साकिन है, तो आपको अलहदा से कोई गुन्ना करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनकी अपनी साउंड के अंदर ही एक गुन्ना पाया जाता है, जो कि जाहिर हो जाएगा खुद बहुत ही, आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इसको असली गुन्ना कहते हैं, और ये फील भी नहीं होता, और ये मिनी सेकंड्स का होता है, और हो जाता है, खुद बहुत हो जाता है। तो जब भी अब आपसे कोई पूछेगा कि क्या गुन्ना सिर्फ नून मुशद्दिद या मीम मुशद्दिद पे होगा, मतलब जब नून पे तशदीद होगी और मीम पे तशदीद होगी सिर्फ तब गुन्ना होगा, तो आप क्या जवाब देंगे उसको? नहीं। नहीं। बस नहीं कह के चुप कर जाएंगे, तो बस वो एग्री हो गया फिर आपकी बात से। हर हाल में होगा, हर हाल में। हर हाल में आखिरी में मुझे गुन्ना हर होगा, हाल में मिलना मुशद्दिद होता है। हर हाल में। तो मुतहरिक हो या मुशद्दिद। मुतहरिक हो या मुशद्दिद हो, हर हाल में गुन्ना होगा। बाकी जो बाकी जो हम देखते हैं, जो इहफा इदगाम में गुन्ना हो रहा होता है, इहफा में गुन्ना हो रहा होता है, मुशद्दिद में गुन्ना हो रहा होता है, यानी मुशद्दिद हर्फ में गुन्ना हो रहा होता है, वो गुन्ना ऐसा होता है जिसमें हम टाइम दे रहे होते हैं। गुन्ना फरई, क्या प्रोनाउंसिएशन है इस वर्ड की, जरा बता दे। गुन्ना फराई। ना फराई। फरई बोलेंगे या फरई बोलेंगे? करेक्ट करें मुझे। फराई। फराई। सबको लगता है मैं ठीक बोल रही हूँ? सबको ठीक लग रहा है? दोबारा लिख दें, क्लियर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा सही से। बोल ठीक रही हूँ, गुन्ना फरई। अच्छा, तो इसको कहेंगे गुन्ना फरई। ऐसा गुन्ना होता है जिसमें ना टाइम दिया जाता है गुन्ना करने का। जैसे आज जब आप इहफा का गुन्ना करते हैं तो एक अलिफ के बराबर मिकदार पूरी करते हैं, जब आप इदगाम का गुन्ना करते हैं तो मिकदार पूरी कर रहे होते हैं, जब आप नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद का गुन्ना करते हैं तो उसको फरई गुन्ना कहते हैं, जिसमें टाइम दिया जाता है गुन्ना को टाइम देकर पढ़ा जाता है। और असली गुन्ना जो होता है वो ऐसा गुन्ना होता है जिसमें आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है, मिनी सेकंड्स के अंदर उस वर्ड की सिफत होती है, तो वो वर्ड उसमें गुन्ना आ जाता है ऑटोमेटिकली। हफ्सा आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम, मैंने ये पूछना था कि ये दोनों गुना की इकसाम है, असली और फरई। हाँ, अकसाम है। देखो मैं आप जी लोगों के ठीक। लिए इसको करती हूँ समअप। नून और मीम में ये सिफत पाई जाएगी, आया साकिन हूँ, मुशद्दिद हूँ, या मुतहरिक हूँ। नंबर 1 पॉइंट। गुन्ना की अकसाम में असली गुन्ना और फराई गुन्ना। जो असली गुन्ना होगा ये बहुत मिली सेकंड्स का होता है और आपको टाइम देने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली वर्ड के अंदर से निकल आता है, थोड़े वक्त के लिए होता है ये। और फराई गुन्ना जो होता है इसको वक्त देना होता है। ये जो है ना असली गुन्ना, ये तो नून मुतहरिक है, नून साकिन है, उसमें पाया जाएगा, मीम मुतहरिक मीम साकिन। लेकिन ये जो फरई गुन्ना है ना, इसमें जब आप इदगाम करते हैं, इख्फा करते हैं,
या फिर इकलाब करते हैं, या फिर नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद का गुन्ना होता है, तो इसको आप टाइम दे रहे होते हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं गुन्ना फरई। पूछे सवाल कोई है तो। सिर्फ मैम इसकी दो ही एग्जाम होती हैं या ज्यादा होती हैं? दो ही है, मेनली तो दो ही है, बाकी अल्लाह जाने, क्या पता और निकलें कहीं से। मैम जी, जो मीर साकिन के कवायद हैं तो उनमें जो इदगाम शिफी और जो इख्फा शिफी है उसमें गुन्ना करते हैं, वो इसमें आएंगे? हाँ आएंगे, वरना जहां जहां भी आए, देखो इदगाम शफवी हो या इदगाम हो, और दूसरा इख्फा शफवी हो या इख्फा हो, काम तो हो रहा है ना गुन्ना का, तो उसी में आ जाता है ये भी। देखो जिस भी गुन्ना को आप टाइम दे के पढ़ रही है ना, वो गुन्ना फराई में आ रहा है। ठीक है, कोई और सवाल किसी का? मैम ये जो कल वाला लेक्चर थे तो वो यूट्यूब पे आएंगे? जो कल वाला था, क्योंकि हमारी 10:15 स्लाइड चली जाती है, आज गई नहीं थी तो इस वजह से क्लास में आ गई। कल वाला तो रिकॉर्डिंग हुई थी ना पहले ही, इसलिए वो मैंने अगेन रिकॉर्ड नहीं किया था, वो यूट्यूब पे लगा हुआ है पहले ही। अच्छा, कोई अच्छा। सवाल नहीं है तो फिर आगे चले। जी मैम जी। यस मैम। हाँ, नंबर 2, कलकला की सिफत। कलकला की सिफत, कलकला कहते हैं आवाज को पलटा कर पढ़ना, आवाज को पलटा कर पढ़ना, यानी एक दफा आपकी जो आवाज है ना वो आपके मखरज से टच करती है, और टच करने के बाद उसको छोड़ा जाता है दोबारा। एक दफा बिल्कुल साथ, जिसे कहते हैं ना गेंद को पटको और पटक के वापस आता है। जब आप किसी खुले कमरे में नए घर में जब बोलते हैं, आपकी आवाज दीवारों से टकराती है और टकरा के पलटती है, जिसकी वजह से वो इको क्रिएट हो जाती है। वही होता है कलकला के अंदर भी, आवाज पलट के वापस आती है, और जो पलट के वापस आ रही होती है ना, उसी को कलकला कहते हैं। आपने ना इसमें इसमें काम होते हैं दो। नंबर 1 काम क्या होता है, आपने ना जो भी वर्ड आपने अदा करना है, जैसे कलकला वाला कोई वर्ड, तो आपकी जो जुबान है ना वो मखरज पर लगेगी, जुबान मखरज पर लगेगी, पहले नंबर पे तो ये होगा। जो ही वो मखरज पे लगेगी ना, तो उसके रिजल्ट में आपकी आवाज और सांस दोनों रुक जाएंगे। पहले नंबर पे वो लगेगी मखरज पे जाके, और उधर जाके ना 1 सेकंड के लिए रुकेगी। जब रुकेगी तो आवाज और सांस दोनों वहां पे बंद हो जाएंगे। और फिर आप जुबान को पीछे करेंगे, महरज के से हटाएंगे, महरज से हटाएंगे। जब आप उसको हटाएंगे ना महरज से, तो फिर उसका वो निकल आएगा कलकला। ठीक है, ये सारा इसका प्रोसेस होता है कि पहले आपने कोई भी वर्ड पढ़ना है तो पहले आप अपनी जुबान को उस मखरज पे लगाएंगे, लगा के जब आप उसको आपकी आवाज भी रुकी, आपका सांस भी रुका, जब आप अपनी जुबान को मखरज से हटाएंगे, तो फिर उससे कलकला अदा हो जाएगा। मैम जी, हम्म, चाहे ये मुशद्दिद हो चाहे ये मुतहर्रिक हो। बिल्कुल, वट एवर। देखो लाजिम सिफात पढ़ रहे हैं, ये जेन में रखा करो। ठीक है, कौन सी सिफात पढ़ रहे हैं? सिफात है ना? लाजिमा। लाजिमा। हाँ, लाजिमा। हाँ हर हाल में ये चीज आएगी ना।
देखो अभी तक हमने आपको ना जब आपने स्टार्ट किया था, आप छोटे से बच्चे से ना चुनने से, तो आपको बताया था कि जब हरूफे कलकला साकिन हो तो उनपे हुब कलकला करते हैं। फिर आपको बताया जब हरूफे कलकला मुशद्दद हो तो उनपे जुमाऊ करते हैं। फिर आप थोड़े से और बड़े हुए तो आपको कलकला की अकसाम पढ़ा दी गई, जिससे आपको मजीद क्लियर हो गया कि कलकला वर्ड साकिन कहाँ आएगा तो कलकला होगा, मुशद्दद का क्या हिसाब है। अब आप तीसरी चीज इसी में खैर ये भी कवर हो जाती है कि कलकला ये, चूंकि हम ये सिफात लाजिमा में पढ़ रहे हैं, इसलिए वर्ड साकिन हो, कोई हर्फ मुशद्दद हो यानी कलकला हर्फ मुशद्दद हो या मुतहरिक हो, तीनों फॉर्म्स में कलकला होगा। तीनों फॉर्म्स में कलकला होगा। तीनों फॉर्म्स में कलकला होगा, साकिन हो, मुतहरिक हो या मुशद्दद हो। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो हरूफ कलकला है ना, किसी भी वर्ड को, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आपने उसकी सिफत को जानना होता है ना कि वो उसमें पाई जा रही है या नहीं, तो आप ना उस वर्ड को ना बगैर हरकत के पढ़ा करें। और इवन बगैर हरकत के भी आप आ, उसको ना, उसकी एग्जैक्ट जब वो स्टार्टिंग होती है ना उसकी वर्ड की, कलमे हर्फ की, जैसे फर्ज करे ता है, तो जहां से ये शुरू हो रहा है ना, कॉफ है, जीम है, जब ये जी 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 स्टार्ट हो रहा है, त शुरू हो रहा है, उस पॉइंट पे आपने उसकी सिफत को एग्जैक्टली चेक करना होता है। कलकला हरूफ ना पांच है, कॉफ, तो, बा, जीम और दाल। बारी बारी जरा प्रैक्टिस करें। अपनी जो जुबान है उसको काफ के मखरज पर ले जाएं, जुबान को वहां रखें। रख लिया सबने? मैम बोलना नहीं है ना? बोलना नहीं है, सिर्फ मखरज पर रखें। मुझे अब रख के ना, तो अब काफ निकाल के दिखाएं, नीचे नहीं करनी जुबान, उधर से हटानी नहीं है जुबान, ऊपर साथ जोड़े जोड़े ही मुझे आप वर्ड ये अदा करके दिखाएं। मैम जी निकल ही नहीं रही। नो हाँ, निकल नहीं होगा। बाकी लोग बताएं, निकली ओ है आपकी? नहीं हो रहा। मैम नहीं हो रहा। छोड़े नहीं नहीं? मैम नहीं निकल नहीं रही। मैम मिस। यहाँ पर रखे रखे तो नहीं हो रहा, मैम जब ना तो छोड़े तो सांस फिर रख। नहीं होता ना ये आवाज ही हाँ नहीं निकल रही। हाँ, छोड़े नहीं। अभी अभी जुबान रख के छोड़नी नहीं है, अभी जस्ट रख दो और वर्ड निकालो। फिर तो नहीं निकल रहा। नहीं। नहीं निकल रहा, तो में ट्राई करें तो। आ, नो मैम तो नहीं निकल रही। और मैम ओ बा, ओ निकलता गो। मैम। नो मैम जी नहीं हो रहा। जीम, नो 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 मैम नहीं नहीं जी नहीं मैम हो दाल, रहा। नहीं हो रहा नहीं मैम। निकल नहीं मिस। नो नहीं नहीं निकल मिस, रहा है। नहीं हो रहा। नहीं हो नहीं। सीन पढ़े, सीन। ये हो रहा है। हो रहा सी। मैम जी। नो हो रहा है। हो रहा इसमें है। ये हो हम रहा है। निकल जाना। पढ़ा है। जी 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 मिस। सही। तो वो आप करें, हल्का सा हला मौजूद है ना अंदर। यस मैम। जी मैम जी। ये तमाम जो हरूफ है ना, ये जो तमाम हरूफ हैं, कॉफ, तो, बा, जीम और दाल, इतने मजे के हरूफ हैं कि ये बगैर कलकला के अदा ही नहीं होते। आप जुबान टच कर दो बस और अदा करके दिखाओ, नहीं होंगे। यानी जब तक आप जुबान टच करके नीचे पलटा नहीं लेते, ये वर्ड्स अपने आप को जरा बराबर भी जाहिर करते ही नहीं है। इसीलिए इस सिफत को सिफात लाजिमा में डाला गया है कि ये ऐसे हुरूफ हैं जिनमें ये सिफत लाजिम व मलजूम है, इनकी अदा के लिए लाजिम व मलजूम है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी भी हालत के अंदर इनको पढ़ के बता दें बगैर कलकला के। आपको जो मैंने प्रोसेस बताया पिछली स्लाइड में,
जुबान टच करनी है, फिर वापस लानी है, और वापस छोड़नी है जब अपने मखरज से। तो जब तक आप लगी रही है मखरज के साथ, आपके पास सांस रुका हुआ है, जब तक पलटाएंगे नहीं ना तब तक ये हरूफ अदा नहीं होंगे। यानी कि इनमें कलकला हर सूरत होगा ही होगा, बगैर कलकला के किसी भी तरह से आप इनको पढ़ ही नहीं सकते। समझ आइए? यस मैम। जी मैं यस जी हम्म मिस। वो फिर बात की कहानी है कि अगर ये साकिन हूं और दरमियान में आ रहे हूं, मुशद्दो कैसा कलकला करना है, साकिन हूं और आखिर में आ रहे हूं तो कैसा कलकला करना है, और अगर मुशद्दिद आखिर में आ जाए तो फिर कैसा कलकला करना है, वो बात की कहानी है। लेकिन इसकी मुतहरिक फॉर्म, सॉरी, इसकी हाली फॉर्म, यानी आप सिंपल वर्ड पढ़ रहे हो तो आपसे वो अदा ही नहीं हो रहा जब तक आप उसमें कलकला नहीं कर रहे। ठीक है? जी मैम। जी मैम। या जी। मतलब बगैर कलकला के कह लो इनकी आवाज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये जो कौफ तौबाजी दाल है ना, इनकी आवाज बगैर कलकला के एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती जब तक आप इनकी साउंड में कलकला नहीं करते। और बाज जो है ना, उलमा के नजदीक तो कलकला की जो गलती होती है इसको लहने जली में डाला जाता है, कि ये जो कलकला की गलती है ना ये लहने जली में है। बहुत बड़ी गलती कंसिडर की जाती है बाज उलमा के नजदीक। क्लियर कलकला का टॉपिक? इसमें अकसाम यस। कलकला की हमने आपको करा दी हुई है, मुझे नाम बस बता दें एक दफा उनके। सबसे कलकला। लोएस्ट लेवल। एक मिनट, एक मिनट रुकें, रुकें। सबसे पहले सबसे हाईएस्ट लेवल बताएं, इसमें सबसे ज्यादा कलकला होता है। कलकला कलकला अकबर। अकबर। कलकला अकबर। कलकला अकबर। कलकला अकबर। कलकला ये किस फॉर्म में है? मुश- मुशद्दिद। 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 हाँ, मुशद्दिद हूँ। दूसरा कलकला बताएं कौन सा है इसके इस नीचे वाला? कुबरा। कलकला कुबरा। कलकला। कलकला कुबरा। ये किस फॉर्म में होता है? जब साकिन मुशद्दिद ये ना हो, साकिन साकिन ये साकिन वक्त की सूरत में आखिर पे। हम्म वक्त की हम्म सूरत में। तीसरा? तीसरा कलकला कलकला सुगरा। कलकला सुगड़ा। हम्म वो होता है मैम जी जब इसको कलकला असगर नहीं हरूफ के कहते? साकिन दरमियान जब में हो। दरमियान में आते हैं। दरमियान में आ दरमियान में आ जाए। एक मिनट, सुगरा बोलेंगे या असगर बोलेंगे? सुगरा। मैम जी जाए। क्वेश्चन ये था कि इसको कलकला असगर। निश्चय असगर अलग है। मुझे को बंदा बोल रहा है, उसकी बात सुन लेने दे। क्या बोल रहे हो आप? मैम जी मैं ये आपसे पूछ रही थी कि जो कलकला सुगरा उसको कलकला असगर कह सकते हैं? नहीं, वो अलहदा है। जी मैम जी जज़ाकल्लाह खैर। सारे हजरात बताएं, असगर आता है कि कुबरा आता है? नो सुगरा। सॉरी, सुगरा। सुगरा। मैम कलकला। हाँ कलकला। क्या लिखो इधर? सुगरा। सुगरा। ला सुगरा। इसमें कौन सा कलकला होता है? जब दरमियान जब में हो। दरमियान में साकिन आ जाए। जब साकिन हर्फ दरमियान में आ जाए। साकिन और कलकला दरमियान में दरमियान हो तो जब हर कलकला कलमा के आखिर में हो, दरमियान तलावत आ जाए तो कलकला सुगरा। इसकी कलकला आवाज असगर कलकला ये। की कम होगी। जो मुतहर्रिक हो। जब खड़ी हरकत या तनवीन में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां कलकला असगर होगा। और लिखा जाता है ये सिर्फ माहिर कारी ही महसूस कर सकता है। आप खुद भी महसूस यस कर सकते हैं। तजर्बा आप खुद भी कारगर। महसूस कर सकते हैं। जब तक आप मैम जी अपनी आप आवाज को रोकेंगे तो
जब तक आप अपनी आवाज को मखरज से लगाए रखेंगे, अपनी जुबान को निकलेगा ही नहीं, तो आपको खुद भी महसूस हो रहा है कि कलकला हो रहा है इसमें। ठीक है। जी मैम। ये लास्ट वाले के एग्जांपल दे दें। कलकला है सर की। जी। हर वर्ड में हो रहा है, हर वर्ड। कॉफ पे जबर लगा दो। कौ, कौ। आपकी जुबान लग के पीछे हट रही है। मुसद्दिकन। कौ। अच्छा मुसद, कोई भी वर्ड ले ले और वर्ड बताए। मुसद्दिकन। 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 मुसद्दिकन में दाल के नीचे जेर है, तो मुतहरिक है ना ये। मुसद्दिकन। आप जब तक अपना दाल की एक दफा महरक के साथ लगा के छोड़ नहीं रही हैं, आपका दाल अदा ही नहीं हो रहा, तो कल का इसमें पाया जा रहा है। ठीक। आगे आए। लीन की सिफत दो हरूफ में पाई जाती है, बता दें। Pauline Yalin. Pauline Yailin. बाउलिफ याल। चलो वाओ अलिफ Pauline या अलिफ। Yailin. वॉलिन और याइलीन। वाव साकिन से पहले जबर हो तो वाउलीन। बाउली। या साकिन से पहले Pauline. जबर हो तो Yailin. याइलीन। मद्दा की सिफत बता दें, कितने हरूफ में होती है। तीन। अलिफ मद्दा, वाव अलिफ मद्दा, मद्दा या वाव मद्दा मद्दा। या अलिफ मद्दा, मद्दा। वाव मद्दा, या मद्दा। हमजा से पहले जबर हो, अलिफ से पहले जबर अलिफ हो से तो पहले जबर मद्दा। हो तो वाव अलिफ साकिन मद्दा से होगा। पहले पेश हो तो वाव और मद्दा। या और से या पहले जेर साकिन से हो। पहले पहले जेर जेर हो हो तो या तो मद्दा। जाए मद्दा। ये सिफात अब किसके अंदर पड़ रहे हैं, लाजिमा के आरिदा। लाजिमा। ये लाजिमा की सिफात लाजमा के हैं। यस। सीटी की सिफत का बता दें। इसमें तीन फिर है। सफीरिया। किसमें पाई जाती है। जी। हरूफ सफीरिया सॉड में सा सीन एक वर्ड बताएं, तीन चुड़ैल लगाई हुई सौ है। ओए क्या हो गया, जंगल खुल गया। एक एक वर्ड करके बताओ। सीन तीन। सौद तीन। ज़ा। सीन सौद और जा। सीन सौद जा। ये है हरूफ सफीरिया। साकिन हूँ, मुशद्दिद हूँ, मुतहरिक हूँ, चूंकि सिफत लाजिमा है तो हर हाल में ये सिफत पाई जाएगी। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 6। मैम जी तफशी की मिसिस फशी की तफशी सिर्फ की सिफत। तफशी की सिफ्त। तफशी की सिफ्त। तफशी तफशी इसका मतलब होता है आवाज के फैलने की सिफत। तफशी का मतलब होता है फैलना, फैलाव हो जाना किसी चीज का। ठीक है। फैलने की सिफत। मैम ये जो आपने पांचवा लिखवाया है सीटी की सिफत, इसे सफीर भी कह सकते हैं। सफीर की सिफत कह सकते हैं। तफशी की सिफत का मतलब ये है कि ऐसे सिफत जो फैल जाती है, फैलने वाली सिफत को कहते हैं। मैं बताती हूँ क्या फैलता है इसमें। जब आप ये जो सिफत है ना, ये एक ही हर्फ में पाई जाती है और वो है शीन। शीन में होती है ये सिफत। और जब हम शीन अदा करते हैं, आप गौर करें, आपकी सांस और आपकी आवाज दोनों मुंह में फैल जाती हैं। शी, आपकी आवाज भी फैल रही है, आपके सांस भी फैल रहा है। तो इसको तफशी की सिफत कहते हैं। शी बड़ा ऐसे ना मजे का लफ्ज वर्ड है, ये हर्फ है ये।
आवाज के फैलने की सिफत को तफश्शी की सिफत कहते हैं। क्लियर? यस यस मिस। यस मैम। मैम। ये सिफात आसान है कि मुतदादा वाली आसान थी? मिस जी ये बस बड़ी ये बारी आसान है, मुझे आसान है। सारी आ गई हैं। बस ये बहुत आसान है। मिस जी मुझे ये अरे सारी आ गई हैं, बेशक कभी टेस्ट ले लें। वाह मिस, मेरे पढ़ाने में मसला नहीं है, फिर आपके समझने में मसला है। नहीं मिस जी वो पहली हैं ही बड़ी मुश्किल थी। हाँ, मुश्किल। मेरे मुश्किल तो थी। सारी ऊपर से गुजरी हैं, वो उनका टेस्ट ना मुझसे लेना। हाँ वो ही लेंगे, मैं आपकी टीचर को मैं कहती हूँ सादे से वही टेस्ट लीजिएगा। अच्छा, तकरार की सिफत। सातवीं है तकरार की सिफत। पीछे वाला तफस्सी की सिफ्त का पूछा था, वो सिर्फ शी में ही पाई जाती है। यस, सिर्फ शीन में होती है। मैम जी, या में भी थोड़ी सी फील नहीं होती? या नहीं, उसमें नहीं पाई जाती, जी हाँ। सिर्फ शीन में होती है। आवाज भी फैलती है, सांस भी फैलता है। तकरार ना कहते हैं किसी अमल को बार बार दोहराने को तकरार करना कहते हैं। यानी बार बार दोहराना किसी चीज को, या फिर कह लो दोबारा करना, इसको तकरार कहते हैं। तकरार का सिफत जो होती है, इसका मतलब होता है तकरार का बार बार किसी दोहराना। चीज को दोहराना। 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 हाँ, ये जो सिफत है ये लाजमी है। और ये किधर लाजमी है, किसके अंदर लाजमी है? हाँ। किधर? अभी रॉ रॉ। में जी, रॉ सॉ में और होती है, रॉ में। बस मिस रॉ। जी रॉ ये में। राह में होती है। रॉ। मैम जी, तो और रॉ में लगती है दोनों में। नहीं मेरा बेटा, सिर्फ रॉ में होती है, सिर्फ रॉ में होती है। रॉ। एक मिनट, रॉ। मैंने समझा लेने दे, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, रुक जाओ। पहली बात, ये सिफत लाजिमा है, हर हाल में पाई जाएगी। क्या मतलब है इसका? तकरार का दोहराना। इसका मतलब पता है क्या होता है? जब आप रॉ पढ़ते हैं ना, तो जो आपकी जुबान की बिल्कुल टिप होती है ना, वो कपकपाती है, वो कपकपाती है, उसमें लर्जिश पैदा होती है, लरजती है वो, जिसकी वजह से ना तकरार पैदा हो जाती है। ठीक है? और अगर आप इस रॉ को इसमें तकरार की सिफत किए बगैर आप अदा करेंगे तो ये अदा ही नहीं हो सकता। ठीक है? अदा ही, मुझे समझा लेने देंगे कि नहीं ये मुझे बता दें। माइक बंद कर लें अपने अगर बोलना है तो। कि इसमें लर्जिश की सिफत होती है, तकरार की सिफत होती है, आपकी जुबान की जो टिप है वो हल्की सी कपकपाती है। अब ना कुछ लोग पता है क्या करते हैं, तकरार जो है ना वो सिर्फ एक बार करनी होती है। पहले तो ये समझ लें, सिर्फ एक बार करनी होती है तकरार, ओनली वन टाइम। ये जो कह रहा था ना और ये गलत है। मुबालगा नहीं होना चाहिए इसमें तकरार के अंदर। मुबालगे का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के करना, तो मुबालगा नहीं करना इस कपाने वाली सिफत के अंदर हमने। यानी इतनी बार आपने नहीं जुबान को लर्जाना कि वो ऐसे हो जाए रहमान ऐसे नहीं करना। अर्रहमान अर्रहमान, आपको पता चले न चले जुबान आपकी हल्की सी आगे से लरजती है। यानी कोई भी जो पढ़ने वाला है ना, उसका मकसद ये नहीं होता कि वो इसको जाहिर करके दिखाए लोगों को कि मैं तकरार कर रहा हूँ। ठीक है? ये जो तकरार होती है ना, इसको जाहिर करना नहीं होता, बल्कि इस पर काबू पाना होता है। ये ऐसी सिफत है जो खुल के जाहिर हो रही होती है, लेकिन जब आपने इसको पढ़ना होता है ना, तो आप इसको काबू करके पढ़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप इसको बहुत जाहिर करेंगे तो फिर तो ये हो जाएगा ना। तो आप इस पे कंट्रोल रखते हुए पढ़ेंगे इसको। इसको
कह लो कि बहुत सारी किताबों में ना इसका नाम इस तरह से लिखा होता है कि ये इख्फाए तकरार है। तकरीर है या इख्फाए तकरार है, यानी कि इसमें जो तकरार है ना आपकी वो छुप जाती है। आप तकरार को जाहिर नहीं कर रहे होते। मतलब आप लोग जब ये सिफत जाहिर करने लगे तो आप करना शुरू हो जाए, नहीं, ये नहीं करना आपने। आप पढ़ेंगे आराम से तो खुद ही निकल आएगी ये। आपने जाहिर नहीं करना इसको। आपने काबू करते हुए वर्ड को सॉरी हर्फ को काबू करते हुए पढ़ना है कि आपका ना हो। मेरी बात समझ आ रही है? यस मैम। जी आप जी मैम। यस मैम। समझ जाओ। जी हाँ, मैम। इसकी लर्जिश, इसमें कुछ आपने नहीं करना। बस बस एक दफा हो जाएगी तकरार ऑटोमेटिकली। आपने अगर कोशिश की तकरार निकालने की तो बस फिर आपकी कोशिश कहीं और ही ले जाएगी वर्ड को। ठीक है? जी मैम। मतलब कह लो अगर टीचर आपसे ये सवाल करते हैं ना कि बताएं ऐसी कौन सी सिफत है जिसको कंट्रोल किया जाता है कि वो ज्यादा ना निकले, तो आपके जहन में तकरार आना चाहिए कि ये निकल जाती है तो इसको कंट्रोल करना होता है। स्पेशली जब ये मुशद्दिद होता है ना, रॉ तशदीद के साथ आता है, तो पता है इसका जैसे हो अर्रहमान ऐसा हो जाता है। अर्रह ज्यादा ज्यादा लरजती है जुबान, तब आपने ज्यादातर कंट्रोल करना होता है। आपने इसको कंट्रोल करके पढ़ना है कि आपकी जुबान ज्यादा ना लर्जे। अर्रह अर्रह अर्रह, कंट्रोल रख के इसको पहले आवाज को जमाना है, तशदीद निकालनी है, उसके बाद छोड़ना है जब, तो बड़े आराम से करना है कि आपकी आवाज ज्यादा ना लर्जे। क्लियर? यस मैम। कितनी बार यस तकरार निकालनी होती है ये बता दे मुझे। सिर्फ एक दफा। एक बार। सिर्फ एक एक बार। एक बार। मैम ये तशदीद वाला दोबारा बताइएगा। हाँ, मैं तशदीद वाले में कह रही थी ये भी सिर्फ एक बार ही निकालनी है। ठीक है? और जब आप देखो अर्रहमान है वर्ड, आप करोगी अर, तो ज्यादा खतरा है कि जब आप आवाज छोड़े ना तो ज्यादा खतरा है कि आप ऐसे कर दो अर्रह, ज्यादा आप तकरार निकालते निकालते आप ज्यादा निकाल सकते हो, यहाँ ज्यादा खतरा होता है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है कि आपकी रिपीटेड ना हो। ठीक है? जी मैम। एक ही जी। दफा निकले बस। जी मैम। चलो, अगली सिफत है हमारे पास इस तौलत। तो दौलत। इस तौलत, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड में, माइक बंद करके बोला करें, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड में पाई जाती है, वो है बौद्ध। ये जो इस्ततौलत है ना, ये ना इसका रूट वर्ड है तो, वाव और लाम। ये तूल से निकला है। किससे निकला है? फूल से। तूल का क्या मतलब होता है? लंबा करना। क्या करना है? खींचना। लंबा करना, खींचना। बढ़ाना। लंबा करना, दराज करना। ठीक है? या खींचना किसी चीज को। बढ़ाना। हम्म यानी दौद वाला वर्ड जो है ना, ये अदा करते हुए जब ये अदा हो रहा होता है ना, तो इसकी ना टाइम लेता है, ये वक्त लेता है। और ये अपने मखरज में तवील तरीन वर्ड है जो अपने मखरज से अदा होता है। मैं आपको समझाती हूँ। इसमें मुझे बताइए, इसमें कौन सा जुबान का हिस्सा इस्तेमाल होता है दुआद में? हाफजुल हाफजुल लिसान। लिसान में। हाफजुल लिसान। हाफा। हाफा लिसान यूज होता है। हाफा लिसान का आपने अपने मुंह की लेफ्ट लेफ्ट या राइट तरफ के जो दाढ़े हैं उनसे लगाना होता है ना? यस मैम। मिस दारू। दाढ़ों से लगाना होता है? कंफर्म करें। जी मिस। जी मिस, या दाएं तरफ या बाएं तरफ। पांच 5 दाढ़े। उनसे लगाना होता है। अच्छा,
यानी आपने क्या करना है कि दाएं या बाएं तरफ दोनों में से किसी एक तरफ आपने लगाना है दाढ़ों के साथ, दाढ़ों की जड़ से लगाना है। जब आप लगाएंगे ना तो क्या होगा कि जो ही आपने अपनी जुबान को साइड पे लगाया है तो उस एरिया के अंदर क्या होगा कि आपका जो प्रेशर है ना हवा का, यानी कि जब आपने उसकी जुबान को उसके साथ लगाया तो वहां प्रेशर, जो आवाज और सांस आपकी ना, आवाज ऐसे बंद होती है, लाइक ऐसा रख के देखो, बंद होती है ऐसे ना, प्रेशर ज्यादा हो जाता है आवाज का और सांस का। जो जुबान का हिस्सा है, जब आपने लगाई जुबान उसके साथ दांतों के, तो आप देखें आपका उधर से ऐसे ना फैलाव होता है मुंह का, जिसकी वजह से फील होता है कि प्रेशर जो हवा का है और जो सांस का जो आवाज का है वो ज्यादा हो रहा है। अब जब प्रेशर ज्यादा होता है ना तो आपकी जुबान, अगर ये जुबान है ना और ये दांत है, तो इस टिप से लेके ना इस टिप तक सारी जुबान आपके दांतों के साथ लगती है, जाड़ों के साथ लगती है। ठीक है, प्रेशर ज्यादा होता है जिसकी वजह से, जैसे देखो किसी जगह का प्रेशर ज्यादा होता है वो फिसलती है, उसे जिस जहां भी डिसबैलेंस होता है वो थोड़ा सा फिसलाव पैदा हो जाता है उस जगह के ऊपर। थोड़ा सा फिसला, जो ही फिसलाव पैदा होगा ना तो आपकी जुबान ऐसे आगे पीछे उस पोजीशन पे घूमेगी जिससे ये वो तो ये जब आगे पीछे फिसल रही है तो टाइम ले रही है अदा होने में, वक्त लग रहा है इसको अदा होने में। समझ आइए। मैम ये दौद मैम ये दौद में अली मद्दा होता है ना, तो इसलिए ये फिर ज्यादा खींचा जाता है। खींचने की नहीं बात हो रही बेटा, खींचा तो उसको मद की मिकदार की वजह से जा रहा है ना, जो उसमें मद लाजिम बन रही है, वो तो सारे हरूफ खींचे जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे हरूफ है कि जैसे जीम है तो वो मैं अदा कर, जी, जी महारत से अदा हो गया, उसके बाद जब मैं करूंगी तो वो मैं उसकी मद की मिकदार पूरी कर रही हूँ। जी, ई मद की मिकदार है, जीम तो अदा हो गया फौरन से, है ना। लेकिन जो दौद है वो अपने अदा होने में टाइम ले रहा है। बात समझ आई अक्सर आपको? मैम हाँ, ये अपने अदा होने में ही वक्त ले रहा है। मतलब इसकी आवाज ऐसा नहीं है कि आपने इसको निकाला और फौरन निकल गया, नहीं, ये थोड़ा टाइम लेता है निकलने में, अपने मखरज की पोजीशन सेट होने में और जुबान के उधर आगे पीछे होने में ये वक्त लेता है। इसी वजह से इसमें सिफत इस्तालत होती है। देखो आप ना इसे दो हरूफ के साथ मिक्स कर सकते हैं, एक तो दाल के साथ और दूसरा वॉ के साथ। एक मिनट, आप इसे मिक्स कर सकते हैं दाल या वॉ के साथ। अगर आप सिफत इस्तालत ना करें, यानी सिफत इस्तालत अदा नहीं कर रहे आप, तो क्या होगा कि जो आपका दौद है ना वो सख्त होके बाहर निकलेगा। लाइक जैसे दाल है, सख्त करके हम बाहर निकालते हैं ना, अगर आप इसको मोटा ना करें, इसमें मुस्तालिया जो हरूफ सिफत इस्तेला जो मुस्तालिया में पाई जाती है वो आप अदा नहीं करते, तो ये दाल की तरह सख्त होके बाहर निकलेगा, ये मोटा नहीं होगा। और सिफत इस्तेतौलत भी फिर अदा नहीं होगी। और अगर आप इसको वो जैसा पढ़ते हैं, जैसे कुछ लोग वॉद पढ़ते हैं, वो उनकी ना जुबान कभी भी उसके वो ना जहां से वो निकलता है ना वहीं से निकाल देते हैं दौद को भी जौद पढ़ते हुए। इसमें यानी कि जुबान की जो नोक है वो दांतों से थोड़ी सी बाहर निकल के अदा होती है, वो जैसे वो अदा होता है ना वैसे वौद भी अदा हो जाता है, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए कहते हैं इसको दौद पढ़े, ज्यादा बेस्ट है।
दुआत पढ़ना ज्यादा क्योंकि सिफत इस्ततौलत अदा हो जाएगी जब जुबान लगेगी साइड पे जाके, क्योंकि जौ में तो आप अपनी जुबान की नोक हल्की सी आप टच कराते हो सामने वाले दांतों के साथ, ठीक है, सिरे से लग रही होती है, जुबान हल्की सी बाहर निकल रही होती है। तो जब आप इस तरह से दुआत को भी अदा करोगे तो सिफत इस्ततालत तो पूरी पोजीशन है इसकी कि आपकी जो जुबान की साइड है वो जाके साइड की दाढ़ों से लगेगी, वहां पर प्रेशर क्रिएट होगा, जब आप उसको मोटा करने लगोगे तो प्रेशर क्रिएट होगा, जब प्रेशर क्रिएट होगा तो आपकी जुबान फिसलेगी, आगे पीछे होगी उस पोजीशन से, इन दांतों के इधर साइड पे लगेगी ऐसे, आगे पीछे होके टाइम लेगी अदा में, तो फिर इसमें सिफत इस्ततौलत अदा होगी। जब आप ऐसा कर नहीं रहे तो सिफत इस्ततौलत अदा ही नहीं हो रही है आपकी, जब अदा सिफत जो कि लाजिम व मलजूम है जब वो अदा नहीं हो रही तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, क्लियर? या जी आप मैम। जी मैम। यस मिस। तो आप ही जो कहते हैं कि वो भी अदा कर सकते हैं, लाइक बहुत को वॉद भी पढ़ सकते हैं, तो फिर वो क्या होगा? देखिए वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, जी। वो फिर ऐसे ही ना करते हो उनके ज़ा को ही साइड पे लेके जाके सेम द्वाद के मखरज पे रख के अदा करते हो। देखिए अगर आप ज़्वाद पढ़ना है और आप मखरज पे रख के अदा करते हैं तो फिर भी मे बी अदा बेस्ट ठीक हो जाए, लेकिन अगर आप ज़्वाद पढ़ते हुए ज़ा के मखरज पे रख के उसको अदा कर रहे हैं फिर तो टोटली गलत है। ठीक है, या फिर पर बहुत ये ज्यादा किस, बेहतर है, पढ़ने में भी अच्छा हाँ, लगता है। किस वर्ड में सिफत इस्तालत होती है, नाम बताएं उस वर्ड का। बहुत ओद। बहुत ओद। हाँ, लास्ट सिफत है हमारे पास सिफत इनहराफ। मैम 8 पूरी हो गई। सिफत इनहराफ एक रह गई है ना। हर गया सिफत इनहराफ जी। दो हरूफ में पाई जाती है, एक लाम और एक रॉ। अच्छा जी, हम देखेंगे सिफत इनहराफ किन में पाई जाती है, क्या मतलब है इसका। इनहराफ का मतलब होता है कतरा कर निकलना, कतरा कर निकल जाना, या कह लो अपना रास्ता बदल लेना। कतरा कर निकलना या फिर अपना रास्ता बदल लेना। ये पाई जाती है लाम और रॉ के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि जब आप इन हरूफ को अदा करते हैं ना, रॉ और लाम को, तो अदा करने के दौरान हर्फ की जो आवाज है ना वो अपने मखरज की बजाय किसी और के मखरज की तरफ मायल हो जाती है। आवाज अपने मखरज की बजाय, रॉ और लाम ने उलट करना है काम, अपने मखरज की बजाय इन्होंने दूसरे के मखरज में चले जाना है। स्टार्ट अपने मखरज से लेना है, ठीक है, और जब पता चलना है ना कि आगे से रास्ता ब्लॉक है तो फिर दूसरे के मखरज की तरफ पलट जाना है, इनहराफ कर देना। हरूफे मुनहरिफा भी इनको कहा जाता है, यानी जो जो अपने रास्ता मोड़ लेने वाले हरूफ हैं, यानी ऐसे हरूफ जो अपना रास्ता मोड़ लेते हैं, जो जब अदा नहीं हो रहे तो अपना रास्ता मोड़ के अपना राह फेर लेते हैं और फिर अदा करा देते हैं अपनी। यानी जब फर्ज करें जब लाम अदा होगा ना तो आवाज ना महरज से हट के ना तो रा की तरफ चली जाएगी, रा के महरज की तरफ चली जाएगी, और जब रा अदा होगा ना तो रा की आवाज अपने महरज से हट के लाम के महरज की तरफ चली जाएगी। यहां तक क्लियर है? यस मैम। यस यस मिस। जी मैम। मिस जी, जो फिर मिस फौजिया ने ये फेरना मतलब एक बताया वो मिनट, ना लिखे। पूरा बात मुकम्मल होने दे पहले। लिख लिया? यस मैम। मुझे बताए जी लाम का मैम। क्या महरज होता है?
मैम जब जुबान का किनारा ना हाफा के ऊपर वाले दांतों के मसूड़े सनाया रुबाई अनियाब दुआखिक से लगे। जवाहिद की दाढ़ों से लगे, मसूड़ों से। सनाया से लेके कहाँ तक? जवाहिक के मसूड़ों से लगे। दवाही दवाही के मसूड़ों से। जवाहिक। आपकी जुबान क्या हाफा लगेगा? हाँ जबान का किनारा। बताएं। हाफातुल लिसान होगा मैम इस्तेमाल। कुछ हिस्सा हाफतुल होगा। लिसान में नक्कल लगाए पीछे जी, से देखें। कुछ हिस्सा। यस मैम जबान यही की लिखा करवट हुआ का है। कुछ हिस्सा, जुबान की करवट, हाफातुल करवट का लिसान का कुछ कुछ हिस्सा और हिस्सा। जबान हाँ का किनारा। ठीक है, सही है। अब बताएं रॉ कहाँ से अदा होता है? रॉ का महरज क्या है? जुबान का पतला किनारा तरफुल हाँ लिसान जब सुनाया और रुबाई के मसूड़ों से लगता है तो याद आता है। जुबान का पतला किनारा कहाँ लगता है? तरफुल ऊपर वाले लिसान। दांतों। ऊपर वाले सनाया और रुबाई के मसूड़ों से लगे। और रुबाई के मसूड़ों से लगे। होगा क्या जब लाम का महरज जो है ना इस पे के ऊपर आप अपनी जुबान रखेंगे, जैसे ल, लाम ल, रखी आपने तो रास्ता मिला बंद, निकल नहीं रही आवाज बाहर। जब निकल नहीं रही ना तो फिर जाएगा अपने महरज से, और अपनी आवाज को फिर कहां से निकालेगा? साइडों से। देखें, जब रॉ है ना, रॉ में जब आपकी जुबान का किनारा सुनाया और रुबाई से लगता है तो साइडें तो खाली होती हैं ना, किनारे तो खाली होते हैं कि नहीं होते? बताए। यस जी मैम। यस। किनारे खाली होते हैं, सिर्फ जुबान का वो वाला पोर्शन उस सनाया और रुबाई से टच कर रहा होता है, किनारे बिल्कुल खाली है जुबान के। तो रॉ जब पढ़ते जी। हैं तो आवाज किनारों से निकल रही होती है, साइडों से निकल रही होती है। लाम पता क्या करता है? जब लाम देखता है, चूंकि लाम ने इन चारों तरफ दांतों के लगना है, इस सारी जुबान इधर लगनी है हाफा, तो जब ये लगेगी तो रास्ता बंद, रास्ता ब्लॉक। जब इसको रास्ता ब्लॉक मिला तो बोलेगा चलो जो रॉ है ना उसकी तरफ पलटो फटाफट, और आवाज को किनारों से बाहर निकालो। बात समझ आइए? जी मैम। यस मैम। जी मैम। हाँ, जुबान को के दरमियान से आवाज को किनारों की तरफ बाहर निकालेगा। अब जब रॉ अदा होना है तो रॉ में सिफत इनहराफ होने की वजह से रॉ क्या करेगा? रॉ अपनी साउंड को लाम की तरफ पलटाएगा, लाम जैसे महरज की तरफ, लाम के महरज की तरफ अपने आप को मोड़ देगा। अब कैसे मोड़ेगा? लाम में तो आवाज निकल ही नहीं रही होती, तो ये पता है क्या करेगा? आवाज को ना बाहर नहीं निकालेगा अपने किनारों से रॉ, बल्कि लाम के महरज की तरफ पलट जाएगा और अपनी आवाज को बंद करेगा, और बंद करके फिर किसी तरह कहते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे आपके माइक बंद करे अपने भाई, जैसे आपकी ये जुबान है, ठीक है, और रॉ ने ना सिर्फ इधर लगना था दो दांतों के साथ, लेकिन इधर लगने की बजाय वो रॉ के महरज की तरफ पलट कर सारे एरिया में लगेगी जुबान। जब लगेगी ना, जो ही लगेगी लाम की तरफ पलटेगी तो फिर आवाज बाहर नहीं निकलेगी। तो कहा यह जाता है कि आवाज चूंकि बाहर नहीं निकल रही तो वो आवाज को इधर ही फेर देता है आगे, जिसकी वजह से ना इधर इधर कपकपी पैदा हो जाती है, थोड़ी सी लर्जिश पैदा होती है, और फिर लरज की आवाज बाहर निकल, जैसे कोई चीज फंसी हो पता है तो वो लरज के बाहर निकल, जैसे ऐसे उसमें थरथराहट पैदा होती है कि मुझे अब निकलने की जगह मिले, है ना? इमरान की वीडियो ऑन हो गई है मैम। क्या किया जाए आप लोगों का, छोटे बच्चे हो ना। निम्रा मत बोलिएगा, वीडियो बंद करें अपनी, मेरे से तो नहीं हो रही। ये बात समझ आई है? जी लाम आप रॉ के महरज की तरफ पलटेगा और रॉ लाम के महरज की तरफ पलटेगा, ठीक है? इधर से अपने महरज से इधर उधर हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे, हट जाएंगे अपने महरज से, इनहराफ कर लेंगे और दूसरे के महरज से निकलेंगे।
चलें जी।